हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए है, चाहे वो क्लास 9th में हो, चाहे क्लास 10th में हो, चाहे क्लास 11th में हो या क्लास 12th में हो। कुछ बेसिक बातें हर बच्चों को आना चाहिए। मैथ्स का कुछ रूल्स है, हर बच्चों को वो चीज़ आना ही चाहिए। अगर आपको आता है तो मैथ्स में कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि बेसिक हमारी अंडरस्टैंडिंग जो रहती है उतनी अच्छी नहीं रहती, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ठीक है, वो क्या प्रॉब्लम्स है हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आप सभी बच्चों को, हर बच्चे को 20 तक टेबल याद होना चाहिए। 20 तक टेबल आपको लर्न करके होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको 30 तक, समझ लीजिए 30 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट मैं बताता हूं। तीसरा पॉइंट जो है आपको क्यूब याद होना चाहिए 15 तक। ठीक है, मैंने क्या क्या बताया। मैंने पहला पॉइंट बोला कि 1 से लेकर 20 तक आपको टेबल याद होना चाहिए। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बोला कि भाई आपको 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या बोला, 1 से लेकर 15 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, ये 3 पॉइंट पहले आपको करना है। फिर आपको मल्टीप्लाई अच्छे से करने आना चाहिए, डिवाइड अच्छे से करने आना चाहिए। ये बेसिक आपको रूल होना चाहिए। अब उसके बाद कुछ और पॉइंट है जो हर बच्चे को आना चाहिए। जिनको नहीं मालूम होता है वही बच्चे अक्सर एग्जाम में गलती करते हैं। पहला क्या है, पावर का रूल क्या होता है। ठीक है, पावर का रूल मैं समझाता हूं बच्चों। पावर का रूल क्या होता है, अगर मैं यहां पे लिखता हूं 3 का पावर 2 लिख दिया, और यहां पे लिख दिया मैंने 3 का पावर 6 लिख दिया। कभी भी ऐसा रहेगा जब बेस सेम होता है। नीचे वाला पार्ट क्या है बच्चों, बेस है। ये क्या है, बेस है, और ऊपर वाला क्या है, इंडेक्स है। मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझे। इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, ये हो गया बेस, और ये हो गया आपका पावर। पावर बोलते हैं, या फिर इंडेक्स बोल दो आप, इसको इंडेक्स भी बोल सकते हो। ठीक है, पावर इंडेक्स की कहानी। ठीक है, तो कभी भी अगर बेस सेम हो तो क्या करते हैं, पावर को प्लस कर देते हैं, और जो बेस है उसको 1 टाइम लिखा जाता है। यानी इसको अगर मुझे सॉल्व करना होगा तो 3 को 1 टाइम लिख दोगे, है ना। और पावर क्या है, 2 + 6 कितना हो गया भाई, तो 6 और 2 कितना हो गया, 8। 3 का पावर 8 हो गया। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना होता है। हर बच्चे को समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन और करा के देता हूं। मान के चलो बच्चों, यहां पे दिया है 4 का पावर 6 दिया है, और यहां पे दिया है 4 का पावर 2 दिया है। अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर कैसे आएगा, देखो जरा। अब यहां पे बेस सेम है तो बेस को 1 टाइम लिखोगे आप। ठीक है, और पावर को क्या करोगे, प्लस कर दोगे। तो 6 और 2 कितना हो गया, 8। बस भाई इतना ही करना था आपको, बस सॉल्व हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको देता हूं खुद से करके, इसका कमेंट्स कर देना आप भाई। अगर मैं यहां लिखता हूं 7 का पावर 3 है, और यहां पे 7 का पावर 2 है, तो आंसर कितना आएगा ये आपको कमेंट्स करके बताना है। इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट्स करके बताइए। ठीक है, अब कुछ और भी रूल है जैसे आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं यहां पे लिख देता हूं 6 का पावर 2 है, और नीचे लिखता हूं 6 का पावर 1, अब क्या होगा। तो भाई इसका आसान तरीका है, ये 6 का पावर 1 है, 6 का पावर 2 है, यानी 6 यहां पर 2 बार है, यहां पर 6 1 बार है। तो ये दोनों कट गया, दोनों क्या हुआ, कट गया। तो यहां पे क्या बचा, 6 का पावर 1 बच गया ऊपर। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझाता हूं, समझने की कोशिश करना आप। अगर मैं यहां पे लिख देता हूं 7 का पावर 2 लिख देता हूं, और यहां लिख देता हूं 4 का पावर 1, और 4 का पावर 7 का पावर 3 कर देता हूं, 7 का पावर 2 कर देता हूं। अब सॉल्यूशन क्या होगा, तो देखो बहुत आसान है। आप क्या करोगे बच्चों, आप देखो यहां पावर 3 है, 7 का पावर 2 है, यहां पे 7 2 बार है, वहां पे 3 बार है। 2 बार से गया तो कितनी बार बचा, ऊपर 1 बार बच गया, क्योंकि 3 बार था। तो यहां पे हो गया 7, और नीचे क्या बच गया आपका, 4 बचा सिर्फ, है ना। 4 का पावर 1 यानी 4 बचा, 7/4 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना जरूरी है। आगे बढ़ते कुछ और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो हर बच्चा गलती करता है। अब मैथ्स का रूल, क्या मैथ्स का रूल होता है, अगर मैं लिख दूं यहां पर प्लस और प्लस, तो क्या होगा भाई, मैं यहां पे वर्क क्या होगा, प्लस और प्लस का हमेशा प्लस होगा। और साइन क्या लगेगा बच्चों, साइन याद रखिए हमेशा साइन लगेगा प्लस का, है ना। एग्जाम्पल से समझो जरा। अगर मैं यहां लिखता हूं, एक एग्जाम्पल देता हूं रेड कलर से। अगर मैं लिखता हूं यहां पे 4, और यहां पे लिखता हूं 2, और दोनों के बीच में प्लस है ना। 4 + 2 कितना हो गया, यहां पे वर्क क्या करोगे, प्लस का कर दिए, है ना। साइन प्लस का लगेगा, कितना आ गया, 6। ठीक है, 6 आ गया, क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन के जरिए समझो आप, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब अगर मैं यहां लिखता हूं प्लस, और यहां पे माइनस लिख देता हूं, तो वर्क जो करेंगे वो क्या करेंगे, यहां पे माइनस का करेंगे, और साइन जो लगेगा यहां पे क्या लगेगा, बिगर नंबर। किसका लगेगा, बिगर का लगेगा, बिगर नंबर का साइन लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे लिखता हूं 6 लिख देता हूं, और यहां लिखता हूं 2, दोनों के बीच में है माइनस। अब क्या होगा, माइनस होगा। मैंने क्या बोला, माइनस रहेगा तो माइनस होगा। और साइन क्या लगने वाला है,
बिगर नंबर का, ठीक है। 6 में से 2 गया, कितना आ गया भाई, 6 में से 2 गया तो 4, साइन बिगर नंबर का। बिगर नंबर क्या है, तो आप बोलोगे सर 6 के पहले क्या है, प्लस, यहाँ आ गया प्लस। अब थोड़ा चेंज कर देता हूँ, अब मैं यहाँ पे 2 को यहाँ पे लिख देता हूँ, 6 को यहाँ पे लिख देता हूँ। अब क्या आंसर आएगा, तो आप बताओ फटाफट। 6 में से 2 गया तो 4 आ गया, साइन बट किसका आएगा, बिगर नंबर का। बिगर नंबर क्या है, 6 है, 6 से पहले क्या है, माइनस है, तो यहाँ क्या लगेगा, माइनस आएगा। ठीक है, कितना आसान था, समझ में आ गया। एक और एग्जांपल से समझो आप, फटाफट समझ लो भाई। अब एक और देता हूं मैं आपको समझने के लिए। अगर यहां पर बच्चों माइनस हो गया, यहां प्लस हो गया, यहां पे क्या था, प्लस पहले आया था फिर बाद में माइनस आया था, यहां पे पहले माइनस आ गया फिर बाद में प्लस आ गया, तब कैसे करेंगे, तो देखो यहां पे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। पहले आपको क्या लिखना है, यहां पे मैंने लिख दिया -3, यहां आ गया -3, यहां पे आ गया 6, ठीक है। यहां पे भी सेम वही पैटर्न इस्तेमाल करना है। 6 में से 3 गया, कितना आ गया, 9, और साइन किसका आएगा, यहां पे भी वही रूल है, साइन बिगर नंबर का। तो बिगर नंबर क्या है, 6, तो यहां पे आएगा 6, है ना। तो यहां पे साइन माइनस का आ गया। अच्छा, यहाँ पे माइनस करना था, सॉरी बच्चों, यहां पे माइनस करना था। 6 में से 3 गया तो 3 आ गया, साइन बिगर नंबर का 3 आ गया। तो याद रखिए, कभी भी प्लस और माइनस रहेगा तो हमेशा माइनस करोगे, और साइन किसका रहेगा, बिगर नंबर का। क्लियर हो गया। और प्लस प्लस रहेगा तो प्लस ही करोगे, अगर माइनस आ गया तो वो भी देख लेते। तो मान के चलो हमारे पास आ गया माइनस, है ना, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। तो वर्क क्या करेंगे, कभी भी माइनस का वर्क रहेगा तो प्लस होगा, और साइन किसका लगेगा, साइन लगेगा बिगर का, ठीक है, साइन लगेगा बिगर नंबर का। याद रहेगा, चलो करके देखते हम लोग। यहाँ पे लिखा मैंने -3, यहाँ पे लिखा मैंने -3, कितना आ गया भाई, है ना। क्या करेंगे वर्क, प्लस का करेंगे, माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया, 6 हो गया। साइन किसका आएगा, बिगर नंबर का लिख दो या माइनस का लिख दो, साइन हो गया माइनस का। क्लियर हो गया। फिर से एक एग्जांपल देता हूं, देखो जरा, यहाँ पे लिखा -2, यहाँ पे लिखा 5, तो 5 2 कितना हो गया, -7 हो गया, ठीक है। ये हमने लिख दिया -7, ठीक है। साइन किसका आएगा, बिगर नंबर का, कोई भी बिगर नंबर ले लो या सिर्फ माइनस भी बोलो तो भी चलेगा। तो ये आ गया। अच्छा, कुछ रूल और भी होते हैं जो आपको याद रखना है, इसके अलावा कुछ और रूल भी होते हैं जो याद रखना है। ये तो प्लस माइनस का रूल हो गया। अब कुछ मल्टीप्लाई वाला रूल होता है जहां पे बच्चे फंसते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पे आ जाता है 3 मल्टीप्लाई -5, अब क्या होगा आंसर, देखो गौर से, बीच में साइन किसका लगा है, मल्टीप्लाई का लगा है। यहां पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाता, यहां लगा हुआ है, तो यहां पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो 5 3 कितना हो गया, 15 हो गया, 5 3 15 होगा। अब साइन किसका लगेगा, साइन हमेशा प्लस का होगा, क्या होगा, प्लस का होगा। याद रहेगा, कंफ्यूज मत होना ऊपर और नीचे। मल्टीप्लाई वाले में क्या हो जाता है, साइन प्लस में चेंज हो जाता है, ये याद रखिए आप। ये देखो, कमेंट्स करके बताना आप, अगर मैं यहां लिखा -2, यहां पे लिखा -6, क्या आएगा आंसर, ये कमेंट्स करके आप बताओ, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझे। ये -3 है, अब ब्रैकेट के अंदर 5 है, अब क्या आंसर होगा, जैसी ब्रैकेट लगा दिया, बोले मल्टीपल, यहां पे बोले मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, मगर ये ब्रैकेट जो है वो मल्टीप्लाई का काम कर रहा है। ब्रैकेट क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई का काम कर रहा है। तो जैसे ही ब्रैकेट खोलोगे तो क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 5 15, और रूल कौन सा अप्लाई करेगा, यही ऊपर वाला रूल अप्लाई करेगा, यानी माइनस माइनस प्लस। ठीक है, समझ में आ गया। तो ब्रैकेट भी आ जाता है तो आपको समझ लेने का है कि वो क्या काय का काम कर रहा है, वो मल्टीप्लाई का काम कर रहा है। एक एग्जाम्पल और बताता हूं जिससे आपको अच्छे से समझेगा। ये लिखा 3 और यहां ब्रैकेट में लिखा 5, अब क्या होगा, यहां पे 3 लिखा, यहां पे -5 लिखा, अब क्या होगा, 3 5 15, और साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, एक प्लस और एक माइनस रहेगा, और मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा साइन माइनस का आएगा। ठीक है, इसको एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक एग्जांपल और बताता हूं मैं। पिछले पेज पे देखो, यहां पे ये 3 है मल्टीप्लाई ये 5 है, ठीक है, तो ये हो गया 15 माइनस में। ओके, प्लस माइनस रहेगा, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस लगेगा। फिर यहां पे लिखता हूं -4 मल्टीप्लाई, यहां पे 3 लिख देता हूं। अब क्या आंसर आएगा, 4 3 12 आएगा, और साइन क्या लगेगा, देखो माइनस का लगेगा। जब भी एक माइनस रहेगा तो साइन हमेशा माइनस का लगेगा।
और जब दोनों ही माइनस रहेगा तो साइन हमेशा प्लस का लगेगा। और अगर आप बोलोगे सर दोनों ही प्लस होगा तो वो भी देख लेते। 3 × 2 ये तो सबको आता है, 3 × 2 = 6, जैसा करते हो मल्टीप्लाई करोगे प्लस का साइन प्लस ही रहेगा। क्लियर। 7 × 2 कितना आ गया, 14 आ गया। ठीक है, तो ये आसान था, मेरे ख्याल से हर बच्चे को समझ में आ गया होगा कैसे करना है। तो ये बेसिक रूल हर बच्चों को याद होना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। कुछ आपको करने देता हूँ, कमेंट्स करके बताना। पहला एक हो गया कि 3 मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 के साथ, इसका आंसर क्या होगा। दूसरा मैं बोल देता हूँ 4 मल्टीप्लाई, 4 नहीं लेता हूँ मैं, यहाँ पे ले लेता हूँ 3 × 7, इसका आंसर क्या होगा। ठीक, अब इन दोनों का आंसर आप कमेंट्स करके बताएं। और चैनल पे नए हैं, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।